एक ऐसे भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा। अजीत डोभाल भारत के एक ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांतिकाल में दिया जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अजीत डोभाल की, जो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्म लेने वाले अजीत डोभाल ने अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। अजीत डोभाल अब तक कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर ही भारत में लोग उन्हें जेम्स बॉन्ड के नाम से जानने लगे। वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन अजीत कुमार डोभाल ने अब तक कई मौकों पर अपनी बहादुरी के साथ कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। आइए जानते हैं अजीत डोभाल के कुछ रोमांचकारी किस्सों के बारे में। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो आईपीएस की तैयारी में लग गए। कड़ी मेहनत करते हुए अजीत डोभाल केरल कैडर से 1968 में आईपीएस के लिए चुन लिए गए। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजोरम में अजीत डोभाल ने मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था। उस वक्त अजीत डोभाल को भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। बाद में इस फ्लाइट को कंधार ले जाया गया था और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। 80 के दशक में अजीत डोभाल भारत के उत्तर पूर्व में भी सक्रिय रहे। उस समय ललडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी, लेकिन तब डोभाल ने ललडेंगा के 7 में से 6 कमांडर्स का विश्वास जीत लिया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि ललडेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना ही पड़ा। अजीत डोभाल ने साल 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू को बचाने की सफल योजना बनाई थी। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और ब्रिटेन में राजनयिक जिम्मेदारियां भी संभाली और करीब 1 दशक तक खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा को लीड किया। अजीत डोभाल ने अपना ज्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजारा। वो 2005 में आईबी की डायरेक्ट पोस्ट से रिटायर हुए और उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी। अजीत डोभाल मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। अजीत डोभाल को जासूसी का लगभग 37 साल का अनुभव है। अजीत डोभाल 31 मई 2014 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर अजीत डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में जीत के नायक बने। अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को उस वक्त सफलता मिली थी। जनवरी 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद अजीत डोभाल भारत की सुरक्षा संबंधित मामलों में एक्टिव रहे। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध न्यूज़पेपर्स को और जर्नल्स के लिए लिखने के अलावा सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भारत की सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर लेक्चर्स भी दिए। रिटायरमेंट के बाद डोभाल ने 2009 के दिसंबर में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसे भारत का थिंक टैंक माना जाता है। 2009 और 2011 में उन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवंस पर 2 रिपोर्ट लिखी थी। 30 मई 2014 के दिन अजीत डोभाल को भारत का 5वां सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। ये फाउंडेशन कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद केंद्र का हिस्सा है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
एकनाथ रानाडे ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी विचारधारा पर बना थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन आजकल मोदी सरकार के लिए पड़ोसी देशों से संबंध और रणनीतिक मामलों पर इनपुट देने का काम करता है, जिसमें भारत के कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट और सैन्य अफसर शामिल हैं। अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद उनकी जगह एनसी विज को फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया गया। फाउंडेशन से जुड़े पूर्व ब्यूरोक्रेट और सेना के पूर्व अधिकारियों के अलावा ज्यादातर लोग श्रमदान के रूप में काम करते हैं और कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के कैंप को नष्ट करने के ऑपरेशन के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा हाथ रहा। पीओके में अंजाम दिए गए सर्जिकल ऑपरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। अजीत डोभाल अब कौन से ऑपरेशन को अंजाम देंगे, इस बारे में तभी पता चलता है जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है। माना जाता है कुछ ऐसी ही भूमिका उन्होंने अनुच्छेद 370 के हटाने में भी निभाई थी। अजीत डोभाल को मिले अवार्ड्स की बात की जाए तो उनको अब तक कई ऐसे बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं जो उन्होंने बहुत ही कम समय में प्राप्त किए हैं। अजीत डोभाल अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी रहे थे। उन्हें उनकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद ये मेडल दिया गया था। इसके बाद अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया। ये मेडल हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चयनित अधिकारियों को उनकी वीरता या प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। साल 1988 में अजीत डोभाल को दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र देते हुए भी सम्मानित किया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि अजीत डोभाल पहले ऐसे पुलिस अफसर बने जिन्हें यह सम्मान मिला। इससे पहले केवल मिलिट्री से जुड़े लोगों को ही यह सम्मान दिया गया था। अजीत डोभाल आज 75 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अजीत डोभाल को इस पद पर पहुंचने और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए न जाने कितने इम्तिहानों का सामना करना पड़ा। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवानों की शहादत तो अब स्मरणीय है, लेकिन अजीत डोभाल उन लोगों में से एक है जो सीमा पर न रहकर भी देश की सुरक्षा के लिए साल में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।